हेलो और सभी को मेरा नमस्ते। 360 वर्ड ट्रिप में आपका स्वागत है। ये चैनल है जहां मैं आपको दुनिया भर की जगहों का 360 डिग्री एक्सपीरियंस देने वाली हूँ। आज आइए मैं आपको एक ऐसी दुनिया का अद्भुत चमत्कार पर ले जाती हूँ जिसको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। स्वागत है आपका ताज महल में। प्रेम और आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस का ये एक सिंबल है। आज हम इस दुनिया के चमत्कार के आसपास की रिच इतिहास और इसके डिजाइन की डिटेल्स को जानेंगे। अगर ये वीडियो आप अपने फोन पे देख रहे हैं तो फोन घुमाइए, और अगर आप पीसी पे देख रहे हैं तो अपने माउस का इस्तेमाल करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप ताजमहल की यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो ताजमहल सुबह सनराइज से लेकर सनसेट होने तक खुला रहता है और सिर्फ फ्राइडे को बंद होता है। भारतीय नागरिकों के लिए एंट्री फीस 50 रुपए है, जबकि फॉरेनर लगभग 1100 रुपए भरते हैं। ताजमहल के मौजोलियम को देखने के लिए एक स्पेशल टिकट की जरूरत होती है और उसका कॉस्ट 200 रुपए है प्लस 50 रुपए नॉर्मल टिकट का। ताजमहल 17वीं सेंचुरी में मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा उनकी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया गया था, जो चाइल्ड बर्थ के दौरान गुजर गई थी। इस सफेद संगमरमर का महाकाव्य का निर्माण 1632 में शुरू हुआ था और लगभग 22 साल में पूरा हुआ। ताजमहल के कॉम्प्लेक्स में मौजोलियम, चार मीनार, एक मस्जिद और एक अतिथि घर जैसे कुछ इम्पोर्टेंट तत्व शामिल हैं। मौजोलियम में शाहजहां और मुमताज महल की कब्र है। मौजोलियम को घेरने वाले चार मीनार सीधे नहीं बने हैं। ये एक जानबूझकर आर्किटेक्चरल चुनौती थी ताकि भूकंप के केस में ये मेन मॉन्यूमेंट सुरक्षित रहे। ताजमहल अपनी सिमेट्री और आर्किटेक्चरल प्रिसीशन के लिए फेमस है। पूरा कॉम्प्लेक्स एक बायलैटरल सिमेट्री का परफेक्ट एग्जाम्पल है। मौजोलियम दोनों तरफ से लाल पत्थर के बनाए हुए इमारत है। मस्जिद पश्चिम में और अतिथि घर पूर्व में। मौजोलियम को घेरे चार मीनार भी समान रूप से स्थित है। मुगल आर्किटेक्ट सिमेट्री पे ज्यादा ध्यान देते थे और यही बात ताजमहल को यूनिक बनाती है। अगर ये देखा जाए, जिस समय पर ताजमहल बना था उस समय का सबसे बड़ा आर्किटेक्चरल मार्वल था। फाउंडेशन के लिए लकड़ी और मिट्टी को मार्बल के नीचे स्टेबिलिटी के लिए रखा था। मेन स्ट्रक्चर राजस्थान से खनन किया गया सफेद मकराना मार्बल से बनी है, जो राजस्थान से आगरा तक भेजा गया था। कारीगरों ने पीतरा दूरा नाम की जाने जाने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे मार्बल में सेमी प्रेशियस जेम्स डाले जा सके। इस टेक्निक से उन्हें दीवारों पर इंट्रिकेट कोमल पुष्प और आकृति रचनाओं को बनाने की अनुमति दी। मौजोलियम के दोनों ओर की इमारतों के लिए लाल पत्थर का इस्तेमाल सफेद मार्बल के साथ एक कॉन्ट्रास्ट बनाने के लिए लाया गया था। ताजमहल की टूम्स भी बहुत सुंदर है। मुख्य प्रवेशालय में शाहजहां और मुमताज महल की अद्भुत कब्र है। इन कब्रिस्तान पर सुंदर कार्विंग्स और तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। मुमताज महल की कब्र शाहजहां के कब्रिस्तान से थोड़ा बड़ा और केंद्रीय स्थल पर स्थित है। दीवारें सुंदर और विशेष रूप से बनी हुई कार्विंग्स और तकनीकी से समित पुष्प और आकृति से सजाई गई है। नेचुरल सनलाइट जाली स्क्रीन के माध्यम से मार्बल फर्श पर सुंदर डिजाइन बनाती है। सेनोटाफ्स यानी नकली कब्रिस्तान सम्राट और उनकी सम्राज्ञी के असल कब्रस्थल के ऊपर सीधे रखे गए हैं, इस्लामी परंपरा के अनुरूप। मौजोलियम के बाहर बागीचा ताजमहल के संरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ध्यान से रखा चारबाग यानी पर्शियन स्टाइल बगीचा पानी के नालों और रास्तों द्वारा चार हिस्सों में विभाजित होता है। ये रास्ते मुख्य तालाब पर मिलते हैं, जिससे ताजमहल की शांत जल में
आकर्षक प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। ताजमहल यमुना नदी के दाएं किनारे पर स्ट्रेटेजिक तौर पर स्थित है, जिसका जल में प्रतिबिंब होना एक जादुई प्रभाव उत्पन्न करता है। नदी खुद इस प्रतीक के सौंदर्य और वातावरण में भी जुड़ने में मदद करती है। यहाँ कुछ दिलचस्प फैक्ट हैं ताजमहल के बारे में। ताजमहल एक समय के लिए कीमती रत्नों और पत्थरों से सजा हुआ था, लेकिन उसमें से अधिकांश समय के साथ हटाए गए या चुराए गए। सबसे बड़ी चोरी ब्रिटिश रूलर्स के दौरान हुई थी। आज ताजमहल की खूबसूरती उसके अद्भुत आर्किटेक्चरल डिजाइन्स में है, कीमती चित्रों में नहीं। सफेद मार्बल रोशनी के साथ रंग बदल देता है, सुबह गुलाबी, शाम में दूध की तरह सफेद और चांदनी में सोना रंग धारण करता है। इसके निर्माण पर मुगल सम्राट शाहजहां की योजना थी कि वे अपने लिए एक काले मार्बल का ताजमहल बनाएंगे, एक समान रूप में, लेकिन यमुना नदी के विपरीत किनारे पर। ताजमहल का वर्चुअल टूर समाप्त होता है, तो याद रखिए कि ये एक प्रेम का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक आर्किटेक्चरल प्रतिभा का अकल्पनीय उदाहरण है। उसकी अनंत सुंदरता आज भी लोगों को प्रभावित और आकर्षित करती है, दुनिया भर से आने वाले लोगों को। आप सभी को धन्यवाद कि आपने मुझसे दुनिया के एक ऐसे चमत्कार की यात्रा में जोड़ा। लाइक करें और एक कमेंट छोड़े, क्योंकि ये मेरे वीडियो को अधिक ऑडियंस तक पहुंचाने में मदद करती है। मैं और भी वीडियोस अपलोड करूंगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह सहायक होता है छोटे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बढ़ने में। नए वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं और 360 वर्ल्ड ट्रिप के माध्यम से दुनिया की खोज करते रहें। मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगी।